सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आरबीआई की ब्याज दरों में कटौती के बाद मार्केट्स में अच्छे खासे ट्रेड आपको देखने को मिल रहे हैं और मार्केट्स फिलहाल के लिए आपको ऑलमोस्ट डे हाई पर नजर आएंगे। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक, उसके बाद डिस्कस भी करेंगे कि किस प्रकार का एक्शन यहां पर आपको पॉलिसी में देखने को मिला है। लेकिन सबसे पहले चार्ट लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर निफ्टी का, और आप देख सकते हैं कि कारोबार किस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिला। दिन के उच्चतम स्तर पर ऑलमोस्ट आपको 80 अंकों की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन आउट परफॉर्मेंस आपको नजर आएगा बैंक्स और फाइनेंशियल्स की तरफ से। तो एक बार पहले देखेंगे बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में 230 अंकों की बढ़त के साथ कामकाज है, हालांकि डे हाई से थोड़ा सा दूर है, लेकिन खास बात यह कि एज पर एक्सपेक्टेशन ब्याज दरों में कटौती यहाँ पर देखने को मिली है। इन्फ्लेशन को लेकर जो आरबीआई की कमेंट्री है ये अपने आप में काफ़ी बेहतरीन है। ग्रोथ के प्रोजेक्शंस काफ़ी बढ़िया देखने को मिले और मार्केट को ये भी पसंद आया है कि फोकस है लगातार आरबीआई का लिक्विडिटी सुधारने के लिए, और इसी का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। हालांकि स्मॉल कैप की बात करें तो गिरावट यहां पर आपको ज़रूर नजर आएगी। 106 अंकों की मिड कैप का इंडेक्स हमने देखा, ये थोड़ा सा साइडवेज ही फिलहाल के लिए ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मार्केट की फिलहाल ब्रॉडर मार्केट की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर है। 1614 शेयर ऐसे हैं जहां पर आपको गिरावट के साथ कामकाज नजर आएगा, 1114 शेयर ऐसे हैं जहां पर आपको खरीदारी नजर आएगी। चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देख सकते हैं कि जो संख्या गिरने वाले शेयरों की है काफ़ी अधिक है। अब बात करें कंट्रीब्यूशन की, तो बैंक्स और आईटी जिन्होंने कल मार्केट को काफ़ी हद तक सराहा था विद इंक्लूडिंग रिलायंस, आज अगर आप देखें तो रिलायंस का कंट्रीब्यूशन यहाँ थोड़ा सा मिसिंग है, इसके लिए दबाव है। और एचयूएल, एक्सिस बैंक, रिलायंस और सन फार्मा ये बना रहे हैं दबाव। निफ्टी बैंक की बात करें तो तस्वीर थोड़ी सी बेहतर, गिरने वालों की संख्या 12 में से केवल 3 एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और फेडरल बैंक की है कमज़ोर। वहीं टॉप कंट्रीब्यूटर सबसे ज़्यादा वेटेज वाला एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक। इनफैक्ट आज कोटक में भी खरीदारी यहां पर आपको नजर आ रही है। ओवरऑल सेटअप की बात करें तो थोड़ा सा बेहतर है। बड़ा इवेंट निकल गया जिसका मार्केट को लंबे समय से इंतजार था कि पॉलिसी क्या आएगी, और ब्याज दरों में जो कटौती की उम्मीद थी बिल्कुल उसी के मुताबिक यहां पर आपको देखने को मिली। कमेंट्री अच्छी लगी है मार्केट को, और इसी के चलते देखें तो हरे निशान में कामकाज आपको फिलहाल के लिए नजर आ रहा है। लेकिन यह हफ्ता ट्रेड के लिहाज से बड़ा इंटरेस्टिंग देखने को मिला है, जहां पर हमने देखा कि उतार चढ़ाव रहे, स्मॉल कैप और मिड कैप ये थोड़े से साइडवेज भी हो गए, और हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स ने खूब मेहनत की अपने पोर्टफोलियो में जान डालने की। शो में करिए स्वागत सबसे पहले एलकेपी सिक्योरिटीज़ के रूपक डे, मेरे एसेट शेर खान के मुथु सेल्वराज एम और रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी हमारे साथ। आप तीनों का स्वागत है शो में। नमस्कार। शुरुआत करें आपके पोर्टफोलियो के चेक के साथ। इससे पहले एक बार देख लेते हैं कि परफॉर्मेंस किस प्रकार का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप तीनों ने जो ट्रेडिंग आइडियाज़ शामिल किए अपने पोर्टफोलियो में, इसमें कल 3:30 बजे तक की परफॉर्मेंस क्या कहती है? तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो रूपक डे जो है इनके पोर्टफोलियो में 1% की बढ़त है, और आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि इनका पोर्टफोलियो नेगेटिव था, वहाँ से रिकवर करके 1% पॉजिटिव में आए हैं। वहीं मुथु सेल्वराज एम ये ज़्यादा पीछे नहीं है, 1.5% की गिरावट है। कुछ 1-2 कन्विंसिंग आइडियाज़ ऐड करेंगे तो प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। वहीं पवन महेश्वरी की पोर्टफोलियो में देखें तो फ्लैटिश ट्रेंड है, लेकिन पॉजिटिव में नुकसान नहीं हो रहा है। तो उतार चढ़े वाले मार्केट्स में ठीक ठाक प्रदर्शन तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से फिलहाल के लिए नज़र आ रहा है। एक काम करते हैं, तीनों के पोर्टफोलियो पर नज़र डालते हैं, देखते हैं कि किस में कितना स्कोप बच रहा है। और सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर आप फोकस में लेकर आएंगे रूपक जी का पोर्टफोलियो। अब रूपक जी के पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो जो आइडियाज़ यहाँ पर दिए थे, एक तो नाल्को है, एक हिंदुस्तान कॉपर है और जेके टायर है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। यानी फ़िलहाल के लिए अगर आप देखें तो स्कोप बच रहा है 2 शेयरों को ऐड करने के लिए। ठीक है, ओके, ऑल राइट। तो रूपक जी बताइए पहला स्टॉक कौन सा और क्यों? जी जैसे कि आरबीआई पॉलिसी अनाउंसमेंट आया कि रेट कट आया, उसके बाद ग्रोथ प्रोजेक्शन को हायर किया और इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन को लोअर किया, तो ये सपोर्ट करेगा बैंकिंग फाइनेंस स्टॉक्स को और रूरल ओरिएंटेड स्टॉक्स को, कंजम्पशन थीम वाला स्टॉक्स को। तो मेरा पहला पिक रहेगा एबी कैपिटल। तो ये स्टॉक रिसेंटली एक कंसोलिडेशन जोन में था, एक कंसोलिडेशन मोड में था, एक छोटा डाउनफॉल आया था, बट वापस आज का सत्र में एक सिग्निफिकेंट रैली के लिए रेडी लग रहा है मुझे। इंट्राडे और 1-2 दिन के लिए ये बहुत बढ़िया लग रहा है चार्ट पे। तो मैं यहाँ पे बाय कॉल दूंगा अराउंड 357 फॉर अ टारगेट ऑफ 400, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 347 पे।
ऑल राइट, यहाँ पर आप नजर रख के चल सकते हैं एबी कैपिटल पर और रखिएगा आप खास फोकस। एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। 400 रुपये के करीब पे टारगेट है, 347 रुपये का स्टॉप लॉस है, भाव चल रहा है 357 रुपये का। तो इस स्टॉक के ऊपर आप रखिएगा खास फोकस। एबी कैपिटल, बैंक्स फाइनेंशियल, जिसकी चर्चा भी हम कर रहे थे, यहीं पर स्ट्रेंथ है तो फोकस रहेगा यहाँ पर। मुथू सेल्वराज एमजी के पोर्टफोलियो पर डालते हैं नज़र फिलहाल के लिए कि इनके पोर्टफोलियो में क्या बन रहा है एक्शन। तो ट्रेडिंग आइडियाज़ के लिहाज से देखा जाएगा तो टेक महिंद्रा ये इन्होंने कर लिया एग्जिट, प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। एपीएल अपोलो ट्यूब्स में पोर्टफोलियो पड़ा है खाली, स्कोप है 2 शेयरों को ऐड करने के लिए। तो मुथू सेल्वराज जी बताइए कौन सा स्टॉक और क्यों? सर मेरा पहले पिक होगा बजाज फाइनेंस। एक्चुअली बजाज देखने जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि हायर बॉटम फॉर्मेशन में चल रहा है और बुलिश ट्रेंड देखने नजर आ रहा है। 20 ऑल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर चल रहा है। तो नियर टर्म टारगेट मेरा रहेगा 1080 लेवल और स्टॉप लॉस रहेगा 1030 लेवल की। तो ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है, मोमेंटम दिखा सकते हैं, आज बाई करके चलना चाहिए स्टॉक पे। ऑल राइट, तो बैंक्स फाइनेंशियल्स क्लियर कट है आज के विनर प्राइस एक्शन के लिहाज से। 1080 रुपये के करीब का टारगेट है, 1030 रुपये का आपको लगाकर चलना है स्टॉप लॉस। ऑल राइट, पवन जी के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं, क्या आइडियाज़ हैं, क्या क्या किया है, शो के बाद भी कोई स्टॉक्स ऐड किए हैं क्या, समझते हैं। होल्ड है सीमेंस, एबीबी इंडिया भी होल्ड है, इंटरग्लोब एविएशन ये कर लिया एग्जिट। ये कॉन्ट्रा व्यू भारी पड़ गया सर आपको, आपके पोर्टफोलियो में अच्छे गेंस थे लेकिन स्टॉप लॉस छोटा था तो थोड़ा सा नुकसान कम हुआ है। हालांकि अब आपके पास विकल्प है केवल एक शेयर को ऐड करने का। कौन सा कन्विंसिंग आइडिया ढूंढा है आपने? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग टू ऑल द को पैनलिस्ट एंड ऑल द व्यूअर्स। देखिए कभी कभार कॉन्ट्रा बेट लेने पड़ते हैं क्योंकि हाई रिस्क रिवार्ड रहता है और ऐसे में स्टॉप लॉस की जो है अपनी की है टू सक्सेस, वहां पर कोई भी समझौता नहीं कर सकते हैं। आज के लिए मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ में लॉन्ग जाना चाहूंगा। अच्छा ट्रेंड है, पॉजिटिव ट्रेंड के साथ चल रहा है। 3702 अभी उसका सीएमपी है। यहाँ पर मैं इसमें लॉन्ग जाना चाहूंगा जिसमें मेरा 3640 रुपया का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में मेरे जो टारगेट है वो 3800 तक के हैं। ऑल राइट, तो एक ऑटो स्टॉक फॉर अ चेंज रडार पर आया और बड़े दिनों के बाद आया है। यहाँ पर आप नज़र रख के चल सकते हैं एमएनएम में 3701 रुपये के करीब का टारगेट है, 3800 रुपये का टारगेट है, 3640 रुपये का स्टॉप लॉस और छोटे स्टॉप लॉस ने बचा लिया। नहीं तो इंटरग्लोब एविएशन जो कि आज डे लो पर तकरीबन 3% की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है, सर बड़ा डेंट दे देता है ये पोर्टफोलियो में। और कल हम डिस्कस भी कर रहे थे कि जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाते तब आपका स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए। बिल्कुल रणनीति कारगर हुई। उतार चढ़ाव तो मार्केट का एसेंस है। अब एक काम करते हैं, क्योंकि दो ट्रेडिंग आइडियाज देने हैं, तो मुथु जी आप भी बताइए दूसरा स्टॉक कौन सा होगा? सर फिलहाल मैं वेट करना चाहता हूँ क्योंकि मार्केट 26,150 क्रॉस करेगा। अगर क्रॉस करते तो लॉन्ग में जाएगा, नहीं तो वेट करूंगा सर मैं थोड़ा। ऑल राइट, वेट एंड वॉच करना है। रूपक सर क्या विचार है? थोड़ा रिस्की है बट मैं देना चाहूंगा, अभी रिस्क लेना चाहूंगा। लेमन ट्री का चार्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आवली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिया तो मुझे लगता है सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है और बहुत शार्प मूवमेंट आ सकता है इंट्राडे बेसिस पे। तो बाई की सलाह रहेगी अराउंड करंट लेवल और स्टॉप लॉस रहेगा 159, टारगेट रहेगा 176। 59 रुपीज़ का स्टॉप लॉस बताया, 164 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। सर टारगेट कितना है? 176। 176। ये रिस्की क्यों बताया सर आपने? लेमन ट्री होटल है कैश के, ऐसी कोई खबर भी नहीं आज तो। नहीं रिस्की मतलब स्टॉक वाइज नहीं, मार्केट अभी थोड़ा रिस्की लग रहा है। हो सकता है ऊपर जाए शॉर्ट टर्म व्यू, बट आज थोड़ा वोलेटाइल रहेगा ऐसा लगा मुझे। ऑल राइट, तो चलिए विद अ डिस्क्लेमर शेयर कर दिया ये आइडिया 176 के टारगेट्स के लिए। अब एक काम करते हैं, बढ़ते हैं शो में आगे और बाजार में मुनाफे की राह दिखाने के लिए सीएनबीसी आवाज एक बार फिर ला रहा है मार्केट गुरुकुल। 2 दिनों के इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, आईपीओ मार्केट और रिस्क मैनेजमेंट जैसे फैक्टर्स पर फोकस करेंगे। मार्केट गुरुकुल में मार्केट एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए और समय समय पर उसमें रीबैलेंसिंग कैसे होनी चाहिए। मार्केट गुरुकुल में हिस्सा लेने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए क्यूआर कोड को तुरंत करें स्कैन और बाजार में कामयाब होने की दिशा में एक अहम कदम आगे बढ़ाएं। रुक करते हैं बड़ी खबर का। इंडिगो संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह से अब तक अगर आप देखें तो कंपनी की तरफ से 500 से ज्यादा उड़ानें
रद्द हो चुकी है। मामले की गंभीरता लगातार बढ़ती जा रही है और सिविल एविएशन मंत्रालय ने भी इसमें अगर आप देखें तो अहम बैठक बुलाई है। ज़्यादा जानकारी और ताज़ा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं रोहन के पास। रोहन, बताइए क्या है फिलहाल स्थिति? जी, आज चौथा दिन है और हम हर दिन सोचते हैं कि क्या ये इससे ज़्यादा खराब हो सकती है स्थिति, और हर दिन स्थिति और ज़्यादा खराब होती जा रही है। आज सबसे भयावह दिन है इंडिगो क्राइसिस का, और अगर अभी तक की बात करें तो 500 से ज़्यादा फ्लाइट्स पूरे देश में कैंसिल हो चुकी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज रात मिडनाइट तक के सभी जितनी फ़्लाइट्स हैं वो सभी कैंसिल हो चुकी है। मुंबई पर भी लगभग 100 से ज़्यादा, बेंगलोर में भी 100 से ज़्यादा कैंसिल हो चुकी है। और उससे भी बुरी बात यह है कि कल का जो आंकड़ा आया है इंडिगो का ऑन टाइम परफॉर्मेंस, वो है 8.5। ये शायद अब तक का सबसे कम ऑन टाइम परफॉर्मेंस है। इससे यानी कि अगर आप 10 या 12 फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक समय से आ रही है। तो स्थिति और भयावह होने की उम्मीद है आने वाले कुछ समय में, क्योंकि कल इंडिकेशन दे दिया गया था इंडिगो की तरफ से कि अगले 2-3 दिनों में और ज़्यादा कैंसलेशंस होंगे। वो 8 दिसंबर के बाद ही चीज़ें बेहतर हो पाएंगी, ऐसा कहा था, जब वो अपना जो शेड्यूल है उसे थोड़ा ट्रिम करेंगे, फ्लाइट्स की संख्या कम करेंगी। प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई है, लेकिन इंडिगो अपने फ्लाइट्स की संख्या कम करना चाहती है ताकि कम फ्लाइट्स उड़ेंगी, कम कैंसलेशन होंगी। फिलहाल एक और अपडेट ये है कि आज सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में एक बैठक हो सकती है। जो प्रपोजल है, जो एक रिलैक्सेशन की उम्मीद कर रही है इंडिगो की, क्या एफडीटीएल के कुछ नॉर्म्स में, खासतौर पर नाइट लैंडिंग से जुड़े या पायलट की जो नाइट ड्यूटी है उससे जुड़े जो कुछ रिलैक्सेशन उन्होंने मांगा है, उस पर कुछ चर्चा संभव है। और दूसरी चर्चा उस पर होगी कि अभी जो पैसेंजर फंसे हुए हैं उनको इमीडिएट कैसे रिलीफ दी जाए। तो इन पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन जैसा जैसे दिन बीत रहा है स्थिति और ज़्यादा खराब होती जा रही है, और आज इस कम से कम पिछले 4 दिनों का जो सबसे भयावह दिन है वो आज ऐसा दिख रहा है। बिल्कुल सबसे भयानक, और यात्रीगण पूरे देश भर में परेशान हो रहे हैं। ऑन टाइम परफॉर्मेंस आपने कितने बताई? 8.5 की? 8.5, जी हाँ, 8.5% ऑन टाइम परफॉर्मेंस है, जो आज तक इससे कम नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह ये शायद इंडस्ट्री में और पूरी दुनिया में सबसे कम होगा। मुझे याद आता है कल आपसे इसी समय पर बात हो रही थी तो अब तकरीबन 20 के आसपास था, 19.7, यानी हर 5 में से एक फ्लाइट कैंसिल हो रही है। और अब ये आंकड़ा और वर्स होता जा रहा है इस प्रकार से अगर आप देखें तो लोगों में, और क्योंकि ये शादियों का सीजन भी है तो लोगों की जो दिक्कतें हैं लगातार बढ़ती जा रही है। चलिए शुक्रिया रोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए और पल पल की सारी जानकारी सबसे पहले हमारे साथ शेयर करने के लिए, धन्यवाद आपका। और इसी के ऊपर राय ले लेते हैं क्योंकि स्टॉक्स आज रिएक्ट कर रहे हैं। कल अगर आप देखें तो स्टॉक में हलचल नहीं थी इतनी ज़्यादा, लेकिन आज 2.5-3% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। और ये सवाल मैं पूछूंगा पवन जी से, आपको उम्मीद थी कि थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू बन सकता है, लेकिन स्थिति और बिगड़ी है, खराब हुई है। अब आपका व्यू बदला है क्या सर इस स्टॉक पर? हाँ बिल्कुल आशीष, ये एक्चुअली कल जहां पर हमने इसको लॉन्ग कॉल देने की कोशिश करी थी वो 200 SMA पे ये खड़ा था, तो लग रहा था एक रिवर्सल आ सकता है। इसने उसको भी सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया है, और वहां पर ना ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी एक सपोर्ट लेवल था 5280, जो हमने स्टॉप लॉस दिया था 5-7 रुपए का गैप रख के 5270 का, वहां तोड़ दिया है। यहाँ से सर अब इसका एक डाउन मूव जो चालू हुआ है ये 4900, अब इसका अगला सपोर्ट 4900 के आसपास ही नजर आ रहा है। उससे पहले सपोर्ट तो मुझे किसी भी चैनल पे इसमें नहीं दिख रहा है फिलहाल। तो कोई सपोर्ट नहीं, कोई रिलीफ नहीं, सिर्फ और सिर्फ गिरावट यहाँ पर फिलहाल के लिए देखने को मिल रही है। चलिए काम Уведомление президента союзных России, заявил Нарендра Моди в преддверии саммита на высоком уровне, между странами создавается простой повестки. Визит Владимира Путина на государственном уровне विजुअल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात यहां पर देखने को मिली, और राष्ट्रपति पुतिन को यहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके फ्रेश विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर फिलहाल आते हुए।
बिल्कुल, तो ये ताज़ा तस्वीरें आपने देखी राष्ट्रपति भवन से, जहां पर गार्ड ऑफ ऑनर रूस के राष्ट्रपति को यहां पर दिया गया और राष्ट्रगान की बेहतरीन धुन सुनी, जिसके चलते रोंगटे खड़े हो गए। काफ़ी शानदार विजुअल्स यहां पर स्क्रीन पर आते हुए नजर आए। लेकिन चलिए अब एक काम करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं हमारे तीनों खिलाड़ियों का फाइनल परफॉर्मेंस अब तक का क्या कहता है। तो आपकी स्क्रीन पर आएगा, आप देख सकते हैं कि रूपक दे के पोर्टफोलियो में 1% की तेजी, मुत्तु सेल्वराज जेम 1.2% की गिरावट, लेकिन पवन महेश्वरी के पोर्टफोलियो में हुआ है डैमेज कंट्रोल और अब ना के बराबर की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिली। लेकिन आज 3:30 बजे तक का समय, तो इनके पोर्टफोलियो पर आप लगातार नजर बनाए रखें। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC